आज ये पत्रकार परिषद इसलिए ली कि आपको सबको पता है कि भिवंडी के जो नाले सफाई और गटर के सफाई का हर साल मई में करीब टेंडर निकल के उसका काम करने का एक पद्धति है। वो इस बार जो है उसके अंदर जिनको ठेका मिला था वो ठेकेदारों ने काम पूरा किया नहीं, आधा काम किया, पेमेंट उठाया और उसके वजह से भिवंडी में कई बार पानी भी भरा। तो उसके खिलाफ में हमारे जो पालजी है उनके माध्यम से 2 बार आंदोलन हुआ, माहिती का अधिकार मांगा गया और उसके बावजूद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जब आखिरी बार आंदोलन हुआ तो कमिश्नर साहब ने कुछ टाइम मांगा था कि ये आपकी मांगे पूरी करने के लिए मेरे को टाइम दो। तो वो जो टाइम मांगा था वो टाइम के अनुसार कमिश्नर साहब को हम मिलने गए थे, उसके बावजूद उन्होंने टाइम मांगा और फिर आज जाके हमने उनसे मुलाकात की। उस आंदोलन के अंदर 2-4 इम्पोर्टेंट मांगे थी कि जो माहिती का अधिकार मांगा गया था उसके अंदर माहिती ऐसी मांगी गई थी कि भाई वो गटर का जो टेंडर दिया है उसके अंदर कितनी % काम हुआ, कितना पेमेंट हुआ, तो उसकी झूठी जानकारी उनके तरफ से आई और उसका तो अपील कर रहे हैं झूठी जानकारी दिए करके। काम जो है 50% हो गया था और लिखा गया 90%, तो वो भी ध्यान में लाके दिया गया कॉर्पोरेशन को। तो वो माध्यम से और दूसरी एक मांग की कि भाई झूठी जानकारी देने वाले जो अधिकारी हैं वो ठेकेदार से जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके अलावा उनको ब्लैकलिस्टेड करना चाहिए और उनका पेमेंट रोकना चाहिए क्योंकि उन्होंने पूरा काम नहीं किया। तो इस ढंग से जो है मांगे रखी थी, प्रमुख मांगे। तो आज जो है उसके ऊपर मुलाकात कमिश्नर साहब के साथ मुलाकात करके बिल्कुल उन्होंने आश्वासित किया कि जो तुम्हारी मांगे हैं उसके ऊपर हम ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसे आज उन्होंने हमको आश्वासित किया। विजय साहब, आप जैसा कि हमेशा से चर्चा में रहे हैं, तो शहर में जो बेशुमार खड्डे हैं, अभी गणपति का त्यौहार गया, आना नवरात्र है और अभी दीपावली का भी बड़ा त्यौहार आ रहा है, इसको लेकर आयुक्त साहब से क्या बात की आपने इन ताल्लुक से? बिल्कुल वो भी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि खड्डे भरने का काम जो है हमने चालू कर दिया। गणपति के दरमियान खड्डे भरे थे लेकिन वो बारिश की वजह से टिके नहीं, ऐसा उनका कहना था, लेकिन हमने भरना चालू कर दिया है। उनका ये भी कहना था कि आप उसके बारे में जो कुछ हमको सलाह मसलत करना है आप वो दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, हमारा काम चालू है। वो भी उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि पहले हमने अभी एक खड्डे भरने का काम भी चालू कर दिया है और गटर साफ करने का भी काम फिर से शुरू कर दिया है। तो क्या लगता है आपको होगा काम? जो अधिकारी है उनका अनुभव देखते हुए नहीं होगा ऐसा लगता है, लेकिन हमारे अंदर बहुत ज़्यादा उसके बारे में जोश है। हम बार बार लगातार उनके पास जाएंगे और उनको बार बार वो याद दिलाते रहेंगे उन्होंने दिया हुआ आश्वासन, और ज़रूरत पड़ेगा तो रास्ते पे उतरने का हमको आदत है, हम रास्ते पे उतरेंगे वापस। आश्वासन में महानगर पालिका के आयुक्त ने क्या उसको जवाब दिया? बिल्कुल उन्होंने कहा है कि उस कंपनी को हम ब्लैकलिस्टेड करेंगे, उनका पेमेंट तो हमने रोक ही दिया है और संबंधित अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासित किया है। रोल पाल जी, आज आप महानगर पालिका विजय कामले साहब के साथ गए थे, तो क्या वहाँ बात हुई और इस पर क्या बात पर चर्चा की गई? देखिए, आप सबको मालूम है और पूरे शहर को मालूम है, कॉरपोरेशन को भी मालूम है, गटर नाले की समस्या को लेकर के मैं मई महीने से जुझा हुआ, इनके साथ लड़ाई हमारी चालू है। गटर नाले में साफ सफाई भी नहीं, इसके लिए हमने चैम्बर टू चैम्बर का भी मुद्दा उठाया, वो भी मैंने पब्लिक के सामने रखा। सफाई में भ्रष्टाचार हुआ, गटर और नाले में भी उतर करके दिखाया। इसके बाद हमने भूख हड़ताल भी इनके सामने किया, फिर भी इनके कान पे जू नहीं लगा, तो हमने 1 दिवसीय आंदोलन भी किया उसको लेकर के, फिर भी इनके कान पे जू नहीं लगा। मेरा इनकी से मांग जो थी, अभी पिछला जो मैंने आंदोलन किया था, तो इसमें रोड पे खड्डे, शहर में साफ़ सफाई और गटर नाले में सफाई में जो भ्रष्टाचार हुआ है, संबंधित अधिकारियों पे कार्रवाई करना और झूठी रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों को, जो माहिती अधिकार 2005 के तहत गलत जानकारी देना, ये गलत है, उन पे भी कार्रवाई करो। साथ में ठेकेदारों को बिल पेमेंट रोक करके उन्हें ब्लैक लिस्टेड करो। ब्लैक लिस्टेड करना है ये महानगर पालिका का, ये उनके अंदर में आता है। परंतु पिछला जो आयुक्त साहब थे विजय मसाल साहब, उन्होंने अपने बयान में कहा था, उसने अपने बयान में यही कहा था कि सफाई में जो भी अधिकारी लापरवाही बरतेगा
हम उन पे कार्रवाई करेंगे और ठेकेदार पे को हम ब्लैक लिस्टेड करेंगे, परंतु ये अभी तक हुआ नहीं और यही मांग ले करके मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो पिछले 25 तारीख को मैं कामले साहब के साथ में कमिश्नर साहब से मुलाकात किया था, तो उन्होंने मुझसे 15 दिन का मेरे से टाइम मांगा था कि पाल जी मैं 15 दिन तक मुझे टाइम दो और 15 दिन के बाद मैं पूरा रिजल्ट आपको दूंगा। तो आज 15 दिन 10 तारीख को ही पूरा हो गया, लेकिन हम डेट बाय डेट नहीं चल रहे हैं, 2 4 5 दिन लेट सही। और आज 16 तारीख को मेरी उनसे मुलाकात हुई और अच्छा मुझे टाइम भी दिए, आश्वासन भी अच्छा दिए, हम लोग बात किए वहाँ पे। तो हमारी जो मांग थी, जैसा कामले साहब ने कहा, तो मांग हमारी जो थी उसका उनका जवाब ये था कि हमने फिर से गटर नाले की सफाई का कार्य शुरू कर दिया हूँ और ये ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में होगा, नहीं 2 4 5 दिन 10 दिन 15 दिन लग सकता है। रोड पे खड्डे का मामला था, तो खड्डे को लेकर के तो उनका कहना ये था कि हमने मिट्टी गिट्टी या डामरीकरण जो कंक्रीट होता डालते हैं तो बारिश गिरने से वो साफ़ हो जाता था। अब बारिश ख़त्म हो गई है, अब मैं रोड का जो खड्डा भरने का काम मेरा शुरू है। दूसरी बात उन्होंने ये आश्वासन दिया कि ये जो अधिकारी लोग हैं जिन्होंने लापरवाही किया है, सिटी इंजीनियर जो सर्वे किया है, इन्होंने कामले साहब ये विषय को बोले कि पाल जी का ये कहना है कि जो सिटी इंजीनियर के माध्यम से जो इंजीनियर ने वो सर्वे किया था और सर्वे में जो गलत जानकारी दिया उन पे क्या करोगे। तो उनका कहना है कि मेरी कार्रवाई चालू है और मैं अधिकारियों के ऊपर, और इसके बाद उन्होंने ठेकेदारों के बारे में कहा कि इनके ऊपर भी हमारी कार्रवाई चालू है। उन्होंने लिखित जवाब भी हमको हालांकि दे चुके हैं कि अभी तक हमने बिल नहीं दिया है, लेकिन ब्लैक लिस्ट नहीं किए थे, वो उसका कार्य उनका चालू है। मगर मेरा एक सवाल है, ये जो कुछ भी हो रहा है, जैसे ये जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, ये आयुक्त साहब का सब आश्वासन मुझे 50% से मैं संतुष्ट हूँ, परंतु न संतुष्ट होने का कारण ये है कि आज तक जो भी आयुक्त महानगर पालिका में आया, आज तक नागरिकों को सिर्फ आश्वासन दिया है, काम हुआ नहीं। ये भी साहब आए और ये भी आश्वासन ही दिए हमको, तो ये आश्वासन इनका कहाँ तक चलेगा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि मेरे कार्रवाई में ये अधिकारियों का फेरबदल कर रहे हैं, खाली इधर को उठा के इधर, इधर को उठा के उधर, बाकी कारपोरेशन के बाहर इनका कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। पिछली बार आपने देखा होगा स्वच्छता अभियान चला, किस तरह से चला ये आप सबको पता है, खाली रोड पे फ़ोटो खिंचाने का काम इन लोग का चला है। तो इस तरह से हालांकि आज उनको सब जो आश्वासन दिया है 50% मुझे से मैं संतुष्ट हूँ और उनका शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि जो हम लोगों को उन्होंने टाइम दिया है। एक बड़ा सवाल है, अगर गटर नाली की सफाई जिस तरीके से आपको आश्वासन में उसको वहाँ से मिला है, तो अगर हुआ गटर नाली की सफाई तो आगे आपका अगला कदम क्या होगा? क्या होगा? देखो अगला कदम मेरा ये होगा, मैं आप सबको पहले भी इसी तरह से बताया हूँ कि मैं बोलता नहीं हूँ, करके दिखाता हूँ, और जो बोलता हूँ वो पूरा करता हूँ। तो अब हमको इन्होंने 15 दिन का टाइम दिया था, मैं भी इनको 15 दिन का टाइम देता हूँ, आपके माध्यम से 15 दिन का टाइम देता हूँ, लेकिन मैं 1 हफ्ते के बाद इनको एक अल्टीमेटम दूँगा और उसमें उनको मैं टाइम दूँगा। अगर ये 1 महीने के अंदर अगर ये वापस जैसा कि बोले कि 1 दिन में काम नहीं होगा, टाइम लगेगा, तो ठीक है, 10 दिन 15 दिन 1 महीना का मैं इनको टाइम देगा। अगर 1 महीने के अंदर अगर आयुक्त साहब ने शहर का खड्डा नहीं भरे और वापस जो सफाई का जो आश्वासन दिए कि हम सफाई कर रहा हूँ डबल से, तो ठीक है। अगर वो जगह पूरा नहीं हुआ तो फिर अगला जो कदम मेरा होगा वो मैं आप सबको बता दूंगा मीडिया के माध्यम से।